मुझे पहले अपने फैमिली मेम्बर से पता चला कि नवोदय विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आगे चलकर मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ और अपने गांव बसवाहटा नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैंने 1 साल पढ़ाई की। हाँ। पहले मुझे मेरी दीदी लोग गई नवोदय, तो मेरे को लगा कि मेरे को भी जाना चाहिए। एग्जाम के लिए मैं 2-3 घंटे पढ़ती थी। राधिका, अब क्या बनना चाहते हैं आप? आईएएस ऑफिसर। अच्छा, डॉक्टर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋचा दुबे। आज हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में चयनित बच्चों से। चलिए बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज़ आयुष नामदेव। अच्छा आयुष, कब था आपका एग्ज़ाम? मेरा एग्ज़ाम 29 अप्रैल को था। अच्छा, और आपको कब पता चला कि आप क्वालिफाई हो चुके हैं? 8 तो ऐसे बोलते हैं। भूल गए, कोई बात नहीं। जब आपको पता चला कि आप क्वालिफाई हो चुके हैं तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। अच्छा आयुष, कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके पेपर में? मेरे सब्जेक्ट में हिंदी, मैथ और आकृतियाँ। अच्छा, और कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता था बेटा? मैथ्स। क्या चैलेंजिंग था एग्ज़ाम के दौरान आपके लिए? एग्ज़ाम के दौरान आकृति ही थी थोड़ी चैलेंजिंग। आकृति थोड़ी टफ लगती थी। हाँ। तो फिर कैसे आपने उनको सीखा? हमने सर से भी पूछा और थोड़ी अपनी भी मेहनत करी। अच्छा, कितने घंटे देते थे आप एग्ज़ाम को वैसे? शुरुआत में मैं 1-2 घंटे देता था और फिर बाद में जब मुझे सब्जेक्ट अच्छे लगने लगे तो मैंने 2-3 घंटे दिए। अच्छा, कभी आपको ऐसा नहीं लगा पढ़ाई के जब आप तैयारी कर रहे थे कि स्कूल का उतना सिलेबस है, इतना आपका नवोदय का इतना सिलेबस है, तो आप दोनों को एक साथ कैसे कवर कर सकते हैं? मैं सोचता था कि मैं दोनों सब्जेक्टों को मेंटेन कर सकता हूँ। अच्छा, अब जबकि आपने एग्ज़ाम क्लियर कर ही लिया है, आप जाने वाले हैं आपने नवोदय में, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आगे और चैलेंज आने वाले हैं? यस, मुझे लगता है कि आगे और चैलेंजेस आएंगे। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई के मेहनत से उन्हें चैलेंज को कंप्लीट करूँगा। अच्छा, बहुत अच्छी। कहाँ आपने तैयारी, कब सोचा कि मैं तैयारी कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ? मुझे पहले अपने फैमिली मेम्बर से पता चला कि नवोदय विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो मैं सरस्वती कोचिंग सेंटर में आया और मैंने वहाँ पर पढ़ाई की। अच्छा, कौन से सर पढ़ाते थे आपको? मुझे सुरेंद्र भटेले सर पढ़ाते थे, जिनका पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, अब आगे चल के क्या करना चाहते हैं आयुष? आगे चलकर मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ और अपने गांव बसवाहटा नाम रोशन करना चाहता हूँ। अच्छा, आपने सोचा कि आप आईएएस ऑफिसर, क्या आप यहाँ रह के आप आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते थे? मैं बन सकता था, लेकिन मुझे जब पता चला कि नवोदय में हर चीज़ का मेंटेन होता है, अकेले रहना सीखते हो तुम, अपना काम स्वयं से करना सीखते हो, इसलिए मुझे लगा कि नवोदय बहुत अच्छा स्कूल होगा। बहुत अच्छी बात है आयुष। चलिए हम बात करते हैं अगले कैंडिडेट से। बताइए बेटा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ दिशा सोनी। दिशा, तैयारी आपने कब शुरू की? कितना टाइम हुआ आपको कि आपने तैयारी की? मैंने 1 साल पढ़ाई की। पहले मुझे मेरी दीदी लोग गई नवोदय, तो मेरे को लगा कि मेरे को भी जाना चाहिए और वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है। दिशा, क्या आपको लगता है कि आपके नवोदय की तैयारी के लिए 1 साल काफ़ी है? हाँ, 1 साल काफ़ी रहा मेरे लिए। ठीक था, मैंने एग्ज़ाम दिया। आपके लिए काफ़ी रहा, लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे कोई बच्चा कमज़ोर है या इतना होशियार नहीं है? होशियार तो सभी होते हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा टाइम चाहिए होता है तैयारी के लिए? यस, चाहिए पड़ता है, 1-2 साल लगभग चाहिए पड़ता है, फिर तो वो एग्ज़ाम दे सकता है। अच्छा, दिशा, आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता था? आकृति सबसे अच्छी लगती थी मेरे को। अच्छा, तो देखा आपने, कुछ बच्चे कह रहे हैं उनको आकृति टफ लगती थी, कुछ बच्चे कह रहे हैं उनको आकृति बहुत अच्छी लगती थी। दिशा, क्या बनना चाहते हैं आप आगे चल के? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर, वेरी गुड। चलिए बात करते हैं अगले कैंडिडेट से। क्या नाम है बेटा आपका? कृष्णा भाटकर। कृष्णा, कितना टाइम हुआ आपको तैयारी करते हुए? मैंने 2-3 साल कोचिंग की यहाँ पे सरस्वती कोचिंग सेंटर में। सुरेंद्र भटेले सर पढ़ाते थे, जो कुछ भी वो पढ़ाते थे वो मैं घर जाके रिपीट करती थी। कृष्णा, आपको क्या लगता है कि एक दिन में कितने घंटे काफ़ी होंगे एग्ज़ाम के लिए? एग्ज़ाम के लिए मैं 2-3 घंटे पढ़ती थी, वैसे कोचिंग में भी और घर पे भी। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं
और पढ़ाई के साथ साथ हमें अदर एक्टिविटी ज़रूरी है क्या? एक्टिविटी, हाँ। जैसे खेलना, क्या ऐसा नहीं अपन के कोई कहे कि कृष्णा खेलती है तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, क्या खेलना भी ज़रूरी है? हाँ, खेलते थे आप एग्ज़ाम? हाँ, खेलते थे। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है बेटा आपका? राधिका यादव। कहाँ से हो आप? सहपोरा, गांव सहपोरा से। अच्छा, किस क्लास से आप तैयारी कर रहे हैं? 4th क्लास से। 4th क्लास से, बहुत अच्छी। कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता था? मैथ। अच्छा, मैथ्स कहाँ पढ़ी आपने? मैथ्स मैंने कोचिंग नहीं की है, हाँ। मैंने घर पे ही पढ़ी है मैथ। अच्छा, और जो जैसे आपने कहा कि कोचिंग नहीं की, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनते थे, जो नहीं बन रहे हैं सवाल, तो फिर आप क्या करते थे? फिर यहाँ सर से पूछते थे और खुद से लगाते थे, दीदी लोग से पूछते थे। अच्छा, राधिका अब क्या बनना चाहते हैं आप? IAS ऑफिसर। अच्छा, IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। क्या करेंगे आप IAS ऑफिसर बन के? भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और भ्रष्टाचार करना स्टार्ट करवा देंगे। अच्छा, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप बक्सवा के लिए भी कुछ करना चाहते हैं क्या? हाँ, जो बुरे काम करते हैं लोग, जो दारू का ठेका, वो भी मिटाएंगे, और जो जुआ होता है उसको भी। बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी बच्ची कितनी सारी बातें अच्छी अच्छी हमें बता रही है। चलिए बात करते हैं अगले कैंडिडेट से। क्या चलिए श्योर, आप बताइए कि क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर, सब IAS और IPS बनना चाहते हैं। आपने कैसे कहा कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्योंकि डॉक्टर बनेंगे अगर तो कलेक्टर और बाकी पोस्ट लेना आसान हो जाता है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है शौर्य। रुक जाए, क्या बनना चाहते हैं आप शौर्य? डॉक्टर। डॉक्टर। अब शौर्य, आपसे बात करने की, जिस क्षेत्र से आप आते हैं तो उस क्षेत्र में हमेशा से डॉक्टर्स की कमी रही है, और आज भी देखा जाए तो हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की जो है कमी है। तो आप अपने क्षेत्र के लिए डॉक्टर बन के क्या करना चाहेंगे? सब लोगों का फ्री में ऑपरेशन, इलाज। अच्छा, फ्री ऑपरेशन का सोच लिया शौर्य ने। चलिए बात करते हैं दिशा से। दिशा, आगे जो आपने तो जैसे क्वालिफाई एग्ज़ाम कर लिया है, और आप आगे आपसे बच्चे जो जूनियर हैं वो भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से वो तैयारी करें? आपको खेलना कम करना है और पढ़ना ज़्यादा है। अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो खेलना कम करना पड़ेगा आपको, और अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी, और आप कोशिश करते रहें, आप ज़रूर क्वालिफाई होंगे। बहुत अच्छी बात है। किस सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज़्यादा कमांड करनी पड़ेगी क्वालिफाई करने के लिए? मैथ्स पे। मैथ्स। मेरे हिसाब से बताया जाए तो मैथ्स थोड़ी मेरे को कठिन लगी है, और आकृति और ये हिंदी जो है मेरे को बहुत इजी लगी हैं, तो मैथ्स में ज़्यादा कमांड देने पड़ेंगे, ज़्यादा तैयारी। कृष्णा, बताइए क्या बनना चाहते हैं आप? IAS ऑफिसर। अच्छा, IAS ऑफिसर बन के क्या करेंगे? IAS बन के मैं वो एक जिला है था ना, एक जिला का सबसे बड़ा अधिकारी, वो करके वो सब प्रशासन चलाऊंगी। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? क्या करते हैं आपके माँ पापा? मम्मा जनपद अध्यक्ष हैं और पिताजी वो चलाते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपके घर में सब राजनीति में हैं, तो आप राजनीति से हट के IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? मुझे वो पसंद है। अच्छा, आयुष, क्या करेंगे आप IAS बन के? मैं IAS बनकर अपने क्षेत्र में स्कूल तो अच्छे बनाऊंगा, और जैसे हमारे क्षेत्र में डॉक्टर और टमी है तो उस टमी को पूरी करूँगा। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? पापा जी क्या करते हैं? हमारे पापा जी टेलर हैं। अच्छा, कृष्णा, आप बताइए, आप जो नवोदय में आपका जो सिलेक्शन हुआ है, ये आपका सपना था या आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन थी? मेरे फैमिली का भी सपना था और मेरा भी था वो। अच्छा, कैसा लग रहा है तो अब आपको? बहुत अच्छा लग रहा। दिशा, आप नवोदय जा रहे हैं तो ये आपका खुद का सपना था या आपकी फैमिली एक्सपेक्टेशन थी? पहले तो मेरी फैमिली एक्सपेक्टेशन दे रही थी, फिर मुझे भी लगा कि नवोदय जाना चाहिए, पेपर देना चाहिए और तैयारी करना चाहिए। तो अब वहाँ पे आपने जैसे फैमिली को छोड़ के अकेले रहने की तैयारियाँ कर ली हैं? हाँ, कर ली है, मैं रह सकती हूँ। किस तरह से चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? अब वहाँ जाके आपको अपना काम खुद भी करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा तो मैं करूँगी अपना काम, और मुझे प्रॉब्लम्स को मैं फेस करूँगी अपने हाथ से और खुद ही से सॉल्व करूँगी। दिशा, इससे पहले आपने एक इंटरव्यू MPCG एक्सप्रेस को पहले भी दे रखा है और आपने कहा था आप IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं, और अब आपने एक एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया है, मतलब पहली सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं। तो आप जैसे IAS ऑफिसर बन जाते हैं तो क्या अपने क्षेत्र के लिए, अपने पक्षवाह के लिए करना चाहते हैं? मैं समाज के लिए करना चाहती हूँ, लड़की को जागरूक करना चाहती हूँ कि आप अपनी लड़की को पढ़ने दें। वो पढ़ने नहीं देते हैं लड़कियों को, और बस थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं और फिर शादी कर देते हैं। तो मैं जागरूक करना चाहूँगी कि लड़की को पढ़ने दें और उसको कुछ बनने दें। देखो, दिशा ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि लोग अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। लड़के लड़की सब एक ही हैं। सारे आपने बताया कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि डॉक्टर को सब अपना भगवान मानते हैं। डॉक्टर एक ऐसा पोस्ट है जो सबसे ऊंचा होता है। जो नेता लोग होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, सबको डॉक्टर की ज़रूरत कभी ना कभी पड़ती ही है। तैयारी के दौरान आपको क्या क्या समस्याएं आई? मुझे सिर्फ टाइमिंग की समस्या आई हैं, क्योंकि मुझे स्कूल का मेंटेन करना था तो उसकी भी कोचिंग जाना पड़ता था, और नवोदय का भी मेंटेन करना था तो उसकी भी कोचिंग जाना पड़ता था, और घर पे पढ़ाई करना था, वो बात अलग भी थी। इसलिए मुझे सिर्फ टाइमिंग की समस्या आई है। तो देखा आपने हमने किस तरह से बच्चों से बात की। बच्चों की कुछ एक्सपेक्टेशन है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है, कोई IPS बनना चाहता है। बच्चों के सपने बहुत बड़े हैं और अब उनके लिए चैलेंजिंग भी है आगे, किस तरह से वो अपने सपनों को पूरा करते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई प्रतिभा के साथ। थैंक यू।